सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, एक्सटर्नल फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने लगे, सब्सटेंस मैग्नेटाइज होने लगा, सैचुरेशन मैग्नेटिज्म गेन कर लिया। इस मैग्नेटिक फील्ड को फर्दर बढ़ाने से मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रहा, फील्ड को डिक्रीज करने लगे, सब्सटेंस डीमैग्नेटाइजेशन का नया पाथ फॉलो करता है, और इवन जबकि फील्ड जीरो हो जाती है तब भी सब्सटेंस पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। इसके अंदर ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, इतना मैग्नेटिज्म बचा रहता है। इस मेजरमेंट ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को इन एब्सेंस ऑफ फील्ड को कहते हैं रिटेंटिविटी। अब फील्ड को और कम करने लगे, जब फील्ड को और कम करने लगे तो सब्सटेंस शार्पली डीमैग्नेटाइज होने लगा, और एक पर्टिकुलर फील्ड पर पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो गया। इसके अंदर अब कोई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं बचा। जब सब्सटेंस पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो गया तो ये जो फील्ड है जिसने इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इस फील्ड को कहते हैं कोएरेसिविटी। इस फील्ड को कहते हैं कोएरेसिविटी। ये फिगर आप ड्रॉ कर दो, कोएरेसिविटी। ये हिस्टेरिसिस लूप है या हिस्टेरिसिस बोला जाता है। ये फिगर आप ड्रॉ कर लो, एक दो लाइन लिखो इसमें। डन बेटा, ड्रॉन द फिगर। रिटेंटिविटी में लिखिए, रिटेंटिविटी हेडिंग डाल दीजिए, रिटेंटिविटी मेजरमेंट ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। रिटेंटिविटी क्या है लिख लो, मेजरमेंट ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, मेजरमेंट ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म in absence of external magnetic field, measurement of residual magnetism in absence of external magnetic field is called retentivity. Is called retentivity. Is called retentivity. और दूसरा टर्म यहाँ पे लिख लीजिए कोएरेसिविटी। कोएरेसिविटी COERCIVITY, कोएरेसिविटी। It is the magnetic field which destroy the residual magnetism, inside the substance. Residual magnetism inside the substance. एक टर्म यहां पे और लिख लो बच्चों, हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस हेडिंग डाल दीजिए, हिस्टेरिसिस लॉस। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग complete cycle of magnetization and demagnetization, complete cycle of magnetization and demagnetization over the hysteresis loop, over the hysteresis loop is called hysteresis loss, is called hysteresis loss. देखो बच्चों, सब्सटेंस मैग्नेटाइज हुआ, डीमैग्नेटाइज हुआ,
रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ, डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर मैग्नेटाइज हुआ। ये जो क्लोज लूप बना इसको हिस्टेरिसिस कहते हैं। सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा तब भी एनर्जी का लॉस होगा, सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज होगा तब भी एनर्जी का लॉस होगा। पूरे साइकिल पे जितना एनर्जी का लॉस है उसको हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। और ये हिस्टेरिसिस लॉस एरिया इनक्लोज्ड इनसाइड द हिस्टेरिसिस लूप के बराबर होता है। तो हिस्टेरिसिस लॉस एरो लगा के लिख दो, एरिया इनक्लोज्ड। हिस्टेरिसिस लॉस एरो लगा के लिख दो बच्चों, एरिया इनक्लोज्ड इनसाइड द हिस्टेरिसिस लूप। एरिया इनक्लोज्ड इनसाइड द हिस्टेरिसिस लूप। एरिया इनक्लोज्ड इनसाइड द हिस्टेरिसिस लूप। सो आई थिंक ये बेसिक बात समझ में आ गई, क्लियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, कंपेयर सॉफ्ट आयरन एंड स्टील, कंपैरिजन ऑफ सॉफ्ट आयरन स्टील। हेडिंग डाल दीजिए, कंपैरिजन ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। कंपैरिजन ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। देखो बच्चों, सॉफ्ट आयरन और स्टील में क्या डिफरेंस है, इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये अगर स्टील का हिस्टेरिसिस है तो ये जो हिस्टेरिसिस है ये सॉफ्ट आयरन का, ये स्टील का है यानी हार्ड आयरन का, और ये सॉफ्ट आयरन का। ये कंपैरिजन है सॉफ्ट आयरन और स्टील का। ये फिगर आप ड्रॉ कर लो। डन बेटा, ड्रॉ कर लिया। अब इसमें कुछ एक 2-3 पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखें, फर्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, रिटेंटिविटी एंड कोएरिसिविटी। Retentivity and coercivity of soft iron. Retentivity and coercivity of soft iron is less than steel. Retentivity and coercivity of soft iron less than steel. अगर आप सॉफ्ट आयरन को देखें तो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी स्टील की रिटेंटिविटी से कम है, और सॉफ्ट आयरन की कोएरिसिविटी स्टील की कोएरिसिविटी से कम है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हिस्टेरिसिस लॉस of soft iron is hysteresis loss of soft iron is less than steel. Hysteresis loss of soft iron is less than steel. सॉफ्ट आयरन की हिस्टेरिसिस की एरिया बहुत कम है, स्टील की एरिया बहुत ज़्यादा है। So hysteresis loss of soft iron is less than steel। इसका मतलब ये है कि सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करने में एनर्जी का लॉस जो है वो बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो इसको मैग्नेटाइज करना बहुत आसान होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनता है किससे बनता है? सॉफ्ट आयरन से। इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनता है? सॉफ्ट आयरन से। उस
जो ही इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर कॉपर वाइंडिंग होती है, करंट फ्लो करेंगे, कोर जो है मैग्नेटाइज हो जाएगी, करंट जीरो कर देंगे, कोर डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। लेकिन स्टील को एक बार मैग्नेट बना दिया तो इसको फील्ड के बाहर भी निकाल देंगे तब भी ये मैग्नेट ही रहेगा। समझ में आई बात? तो तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, रेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, रेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, रेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, rate of magnetization and demagnetization of soft iron, rate of magnetization and demagnetization of soft iron is more than steel, is more than steel. Rate of magnetization and demagnetization of soft iron is मोर देन स्टील। थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी, तुरंत सेचुरेशन मैग्नेटिज्म गेन कर गया, स्ट्रांग मैग्नेट बन गया, फील्ड को थोड़ा सा कम किया, तुरंत डीमैग्नेटाइज हो गया। रेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन सॉफ्ट आयरन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो ये कंपैरिजन जो है यहाँ पे था। अब इस पर एक दो क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो फार्मूले मैंने, अच्छा एक चीज़ और बताना पड़ेगा, तब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे। हेडिंग डाल दो बच्चों, मैग्नेटिक इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक टर्म्स, या ऐसे लिख लीजिए टर्म्स रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म। तो हेडिंग डालिए टर्म्स रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म, टर्म्स रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म, टर्म्स रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म। पहला है मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन लिखिए। इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, it is magnetic flux per unit area, magnetic flux per unit area, B is equal to phi by A, B is equal to phi by A, magnetic flux per unit area। दूसरा जो टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है ये भी आप देख लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, देख लीजिए, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू कंसीडर्ड सरफेस, पासिंग थ्रू कंसीडर्ड एरिया, passing through considered area normal to it, passing through considered area normal to it। और फाई के लिए फार्मूला वही है बी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। दिस एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर, वेबर और मैक्सवेल। वेबर और मैक्सवेल में क्या रिलेशन होता है? वेबर एसआई में होती है और मैक्सवेल किस यूनिट में? सीजीएस में। क्या रिलेशन होता है? 1 वेबर 10 to the power 8 मैक्सवेल, 1 वेबर 10 to the power 8 मैक्सवेल। यहां पे आप कह सकते हो 1 टेस्ला 10 to the power 4 गॉस। टेस्ला मैंने ये सब बताया हुआ है। टेस्ला मैंने बताया है वेबर पर मीटर स्क्वायर,
और गॉस मैंने बताया है मैक्सवेल पर क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर गॉस। ये दोनों टर्म क्लियर हो गए ना। तीसरा टर्म लिखो बच्चों, तीसरा टर्म इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तीसरा टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लिखिए डेफिनेशन, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आई एम डिवाइडेड बाई वी, कैपिटल एम डिवाइडेड बाई वी। और मैंने तुम्हें बताया था कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का फार्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, और इसको लेंथ इनटू एरिया भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या ऐसा भाई? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ को कहते हैं, बार मैग्नेट में बताया था मैंने। और वॉल्यूम लेंथ, लेंथ और लेंथ कैंसिल हो गया बच्चों। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक, इसको हम पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया से भी डिफाइन कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया? तुम लोगों को मैंने पोल स्ट्रेंथ की क्या यूनिट बताई थी बच्चों? एम्पियर इंटू मीटर। क्या बताई थी? एम्पियर इंटू मीटर। तो एम्पियर इंटू मीटर, अगर इसकी यूनिट लिखना हो, इसकी यूनिट, तो एम की जगह हम एम्पियर इंटू मीटर लिखेंगे, है ना। और नीचे एरिया की जगह क्या लिखेंगे? एरिया की जगह मीटर स्क्वायर लिखेंगे। मीटर स्क्वायर मीटर कैंसिल, तो एम्पियर मीटर इनवर्स। एम्पियर मीटर इनवर्स किस क्वांटिटी की यूनिट है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट है एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर पर मीटर। क्लियर? चौथा जो टर्म है इसमें, चौथा जो टर्म है उसको हम कहते हैं बच्चों मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, हेडिंग डाल दीजिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी देखिए, मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड, मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड to magnetize a substance and is magnetic intensity, is magnetic intensity. H is equal to B by mu naught minus I, ये फार्मूला होता है। H मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, B मैग्नेटिक इंडक्शन है, I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी B बाई म्यू नॉट माइनस I, I अभी बताया, B अभी बताया। तो यहां से एक फार्मूला यहां पे आप लिख सकते हैं, म्यू नॉट H प्लस I, म्यू नॉट H प्लस I। H मैग्नेटिक इंटेंसिटी, I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, B मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चों, एक दो टर्म और है बता देते हैं, फिर इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये चार हो गए। पांचवा है
मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, पांचवा टर्म है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। फिफ्थ टर्म इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, म्यू कैपिटल बी बाई एच, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू कैपिटल बी बाई एच। और लास्ट टर्म है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, काई इज इक्वल टू आई बाई एच, काई इक्वल्स टू आई बाई एच, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्लियर? यूनिटलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि इंटेंसिटी ये सेम है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, अब रिलेशन बिटवीन म्यू एंड काई, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड काई, परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिए बेटा, सिंस B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई, ये फार्मूला मैंने अभी बताया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों म्यू इंटू एच, यहां से B को लिख सकते हैं म्यू इंटू एच, और ये हो जाएगा म्यू नॉट